आपको दिखाई देगा, आप जाकर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या फिर हम कहें कि नेपाल का जो दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ से जो सभी कैलिब्रेशन टेस्टिंग है, इसके अलावा इस एयरपोर्ट की सभी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। और नेपाल सरकार का ऐसा कहना है कि गौतम बुद्ध जयंती पर यहाँ से रेगुलर फ्लाइटें भी शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई एक और अपडेट भी मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कुवैत का बहुत ही बड़ा साथ मिला है और कुवैत सरकार ने यहाँ से रेगुलर व्यावसायिक फ्लाइटें भी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद नेपाल का एक और बेहतरीन एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है और दोस्तों वो है नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट। जी हां दोस्तों, नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट भी अब 93% कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इस पर हम पूरी चर्चा कर लेते हैं कि इस एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद नेपाल को क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीन सरकार की सहायता से कल ही पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नेपाल सरकार को सौंप दिया गया है। और दोस्तों ये जो हवाई अड्डा है ये चीन की कंपनी द्वारा तैयार किया गया था और दोस्तों इसके बाद इस हवाई अड्डे के द्वारा या फिर हम कहें कि नेपाल के द्वारा चीन की काफ़ी तारीफ की गई है। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के बाद यानी जब ये पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल का शुरू हो जाएगा तो इससे नेपाल के पर्यटन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सहायता से नेपाल में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों नेपाल के जो पर्यटन, संस्कृति और उड्डयन मंत्री है प्रेम बहादुर अली, उन्होंने बताया है कि पोखरा में न केवल अब 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे बल्कि 7 स्टार होटल भी बनाए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब दुनिया भर से पर्यटक यहां आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सहायता से अब दुनिया भर से विदेशी लोग नेपाल में आने वाले हैं, नेपाल की सुंदरता को देखने आएंगे, नेपाल के पर्यटन को देखने आएंगे, जिससे जो नेपाल का पर्यटन है उसको बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों मंत्री अले ने पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में समर्थन करने के लिए पोखरा के लोगों का भी धन्यवाद किया है। उन्होंने बेरवा और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि ये दोनों जो हवाई अड्डे हैं ये नेपाल के पर्यटन, नेपाल के विकास के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो सच में दोस्तों ये नेपाल के लिए बहुत बड़ी बात है कि नेपाल ने अब 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार कर लिया है, जिसमें हमने पहले चर्चा की थी नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। नेपाल का जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है और गौतम बुद्ध जयंती के अवसर से यहाँ से रेगुलर फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद अब दोस्तों ये जो नेपाल का नया पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है ये भी अब 93% इसका काम कंप्लीट हो चुका है और पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद यहां से भी रेगुलर फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों इससे नेपाल के पर्यटन को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, नेपाल के विकास को भी काफी मदद मिलेगी। और दोस्तों हम मानते हैं कि कोविड-19 के समय नेपाल को काफी झटका लगा था, नेपाल के पर्यटन को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही नेपाल ने इसे कोविड-19 पर कंट्रोल कर लिया है उसके बाद दोस्तों अब नेपाल ने फिर से विकास की रफ्तार पकड़ ली है और अब नेपाल धीरे धीरे करके अपने देश का हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो या फिर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी लगातार नेपाल काम कर रहा है। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि नेपाल का एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बहुत ही जल्द फ्लाइटें शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेपाल की प्रत्येक ऐसी अपडेट आप तो पहुंच के सबसे पहले।